हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 3 में चैप्टर नंबर 9 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता के पद यानी शब्द पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूँगी। स्टूडेंट्स, ये जो कविता है, ये जो पद हैं, इसके रचयिता, इसके कवि हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी के जीवन परिचय को हम जान चुके हैं और इनके द्वारा लिखी साखियों को भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनके द्वारा लिखे पदों की व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, तो पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिले हों, पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित साखियाँ नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। फिर प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि ने बाह्य आडंबरों एवं ईश्वर प्राप्ति एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत किया है। ठीक है, फिर हम अर्थ और भावार्थ में लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से कहता है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मोको यानी मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिरते हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी आत्मा में बसा हूँ। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, मैं किसी देवालय में, किसी मंदिर में नहीं हूँ, मैं किसी मस्जिद में भी नहीं हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा नामक तीर्थ में हूँ, ना कैलाश पर्वत पर बसता हूँ, ना तो कोने क्रिया कर्म में और ना ही मैं किसी क्रिया कर्म कांड में, धार्मिक अनुष्ठानों में हूँ नहीं, और ना ही किसी योग में, और योग में यानी साधना में, और ना ही किसी संन्यास आदि में हूँ। मैं बाह्य आडंबरों से मैं नहीं बसता हूँ। खोजी होए तो, यदि तुम सच्चे मन से मुझे खोजते हो तो पल भर की तलाश में मैं तुरंत आपको मिल सकता हूँ। पर आप सच्चे खोजी तो बनो। यदि आप सच्चे भक्त हो मेरे, यदि सच्चे दिल से मुझे खोजते हो, ढूंढते हो, तो मैं पल भर की तलाश में, क्षण भर में ही आपको मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर दास जी कहते हैं कि भाई संतों, हे सज्जनों, हे मनुष्यों, हे मानव, सुनो। सब श्वासों की श्वास में ईश्वर तो हर प्राणी की श्वास में बसता है। हर प्राणी के अंदर की आत्मा में ईश्वर वास करता है। अगर ईश्वर को पाना है तो बाह्य आडंबरों को त्याग दो। सच्चे मन से, सच्चे दिल से हर प्राणी की सेवा करो, हर प्राणी से प्रेम करो, हर प्राणी का कल्याण करो, तो तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर हर प्राणी के आत्मा में बसता है। संसार के कण कण में ईश्वर है। यदि उसे सच्चे दिल से हम ढूंढें, प्राप्त करने
का प्रयास करें तो पल भर की तलाश में वे हमें प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है, तो इस पद का भावार्थ समझ में आया। इसका जो भाव है, इस पद का जो आशय है कि ईश्वर संसार के कण कण में वास करता है, कण कण में व्याप्त है। उसे ढूंढने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर, काबा आदि नहीं जाना है, मंदिर मस्जिद और दुनिया भर के क्रियाकर्म नहीं करना है, योग वैराग वगैरह नहीं करना है। बस उसे सच्चे दिल से ढूंढने का प्रयास करें, प्रेम पूर्वक उसे हम याद करें तो हमें ईश्वर मिल सकता है। ठीक है, तो प्रस्तुत ये जो अविशेष क्या है, पद जो है सबद है। पद गेय है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और बताया है कि ईश्वर कण कण में वास करता है। क्रिया कर्म क वर्ण की आवृत्ति हुई है, काबे कैलाश क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार से सजाया है और शांत रस विद्यमान है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पद पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चूवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी हिंदी में संकलित साखियाँ नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ज्ञान की महिमा पर प्रकाश डाला है। ठीक है, फिर अर्थ और भावार्थ पर ध्यान दीजिए। कवि कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों, हे सज्जनों, हे मनुष्य, हे मानव, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है ना, तब भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, तब भ्रम की टाटी यानी भ्रम का पर्दा, बांस का बना हुआ जो पर्दा होता है, वो भ्रम का पर्दा सब उड़ानी, सब उड़ जाता है, मतलब भ्रम का पर्दा हट जाता है। माया रहे न बांधी, और माया के प्रति जो मोह रहता है वह भी, उसके भी बंधन खुल जाते हैं, माया मोह के बंधन खुल जाते हैं, छूट जाते हैं। हिति चित्त की द्वे थूनि गिरानी, हिति चित्त की और जो मन में चित्त में जो स्वार्थ की थूनी, स्वार्थ के जो खंबे खड़े रहते हैं वह भी गिर जाते हैं, स्वार्थ भी दूर हो जाता है। मोह बलिंडा टूटा, और मोह का जो स्तंभ होता है, जो मोह का स्तंभ होता है, जो मोह का खंबा खड़ा होता है, वह भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और जो तृष्णा रूपी, इच्छा रूपी जो छानी हमारे हृदय रूपी घर पर पड़ा होता है, वह भी दूर हो जाता है, वह भी दूर छट जाता है, गिर जाता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि की का जो रहस्य होता है वह भी फूट जाता है,
मतलब हमारे अंदर जो कुबुद्धि आती है, कुविचार आते हैं, उसके अभी रहस्य दूर हो जाता है, उसका रहस्य खुल जाता है, कुबुद्धि आना दूर हो जाती है। जोग जुगति करी संतो बांधी। तो यदि संत योग से, युक्ति से अपने को स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, संत महात्मा जो संत होते हैं, जो सज्जन मनुष्य होते हैं, वो इस प्रकार योग से, युक्ति से स्वयं को नियंत्रित रखते हैं, तब निर्चू चूवे ना पानी, तब थोड़ा सा भी पानी बिल्कुल नहीं चूता। जब संत अपनी कुटिया को, अपने घर को योग युक्ति से नियंत्रित रखते हैं, बांधते हैं, तो थोड़ा सा भी पानी उसमें से नहीं चूता। और कूड़ा करकट काया से सब निकल जाता है, शरीर से बुरे विचार, कूड़ा करकट, कपट आदि सब निकल जाता है। हरि की गति जब जाने, जब हरि को हम पहचान लेते हैं, ईश्वर को पहचान लेते हैं, जब हम संतों को आत्मबोध हो जाता है, तब कूड़ा करकट कपट सब शरीर से निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, और ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो जल की वर्षा होती है, वह प्रेम हरि जन भीना, वह प्रेम हरि ने ईश्वर प्रेम के जल से भीग जाता है। जो जल की वर्षा होती है, उस वर्षा से प्रेम हरि, ईश्वर प्रेम का जल होता है, जिससे वह पूरी तरह भीग जाता है, अर्थात वह सच्चा ईश्वर भक्त बन जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि भान प्रगटे उदित, जब ये ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है, उसका उदय होता है, और अज्ञान रूपी अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार दूर हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी जब मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, तो ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट का उदय होता है, और अज्ञान रूपी अंधकार और अहंकार रूपी अंधकार दूर हो जाता है, अर्थात मनुष्य पूरी तरह संत और सच्चा भक्त बन जाता है। अर्थात ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। ज्ञान में की महिमा कुछ ऐसी है कि जब ये ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है, तब उसे आत्मबोध हो जाता है, तब वह ईश्वर को पहचानने लगता है, और सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है, अर्थात उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस पद्यांश का अर्थ भावार्थ था। विशेष यह है कि क वर्ण की आवृत्ति हुई है, ज की आवृत्ति हुई है, म की आवृत्ति हुई है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार से सजा है। पद्यांश में ज्ञान की महिमा पर प्रकाश डाला है, पद गेय है, और भाषा सधुकड़ी भाषा है। ठीक है, और साथ में शांत रस है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से पदों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। इस पद में राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग हुआ है, सधुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, चलिए अब इस पद्यांशों की प्रश्नोत्तर की PDF आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।